नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। बिहार में अब धीरे धीरे वार्ड शहरी निकायों के चुनाव की तैयारी जोर शोर से होने लगी है और इसको लेकर सरगर्मी भी काफ़ी बड़ी हुई है और स्पष्ट कर दिया गया है कि बहुत जल्द इसकी तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। आज हमारे साथ लाइव सेशन में बातचीत करने के लिए वार्ड नंबर 7 के पार्षद कार्यवाहक भीम कुमार जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ से वर्तमान पार्षद मीना कुमारी हैं। तो चलिए आज आपको मुलाकात करवाते हैं वार्ड नंबर 7 के पार्षद कार्यवाहक भीम कुमार से। भीम जी नमस्कार। जी नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है भीम जी लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क में। जी नमस्ते। भीम जी बताएं कैसा रहा कार्यकाल आपका? लगभग खत्म होने को आया कार्यकाल, कितना विकास हुआ वार्ड का और कितना अधूरा बच गया? लगभग अभी इधर 10 साल से हम 2012 से चुनाव हम जीत रहे हैं जी। और यहाँ का स्थिति इतना ख़राब था कि आदमी पैदल जाने के लिए भी सोचता था। बाज़ार हाट जाने में बहुत समस्या था जी। तो हमने सबसे पहला काम किया कि ये हमारे वार्ड नंबर 7 में ब्लॉक प्रखंड भी आते हैं लेकिन BDO CO किसी का ध्यान नहीं जाता था। तो हमने अपने चेयरमैन साहब से मिलके उनको आगाह कराया कि हमारे यहाँ जो रोड है और आम जनता लोग को भी जाने में मतलब कि ब्लॉक का स्टाफ लोग को भी प्रॉब्लम था लेकिन कहीं किसी तरह का उसका जिक्र नहीं होता था। हमारे पास हमारे वार्ड के जनता लोग आए, उन लोग को बाजार हाट जाने में दिक्कत होता तो उन लोग के जरिए हमने बोले कि एक आवेदन आप हमको दीजिए जी। हम इसको हम अपने चेयरमैन साहब और स्कूटी साहब हैं उनको हम देते हैं। तो उन्होंने पब्लिक पटिशन एक बना के दिया। हमने अपने लेटर पैड पे उनको बना के यहाँ के रोड के सैंक्शन करवाया। उसके बाद इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलपमेंट करके रोड को बनाया कि ताकि पब्लिक लोग को दिक्कत ना हो। तो हमने इस रोड को बनवाया। जी जी। अब इधर इससे हट के आ गया जी, इधर मंदिर के पास इसी रोड में यहाँ का भी स्थिति ऐसा था कि ब्लॉक का जितना भी पानी कचरा का रहता था वो यहाँ का ना नाला का निकासी था ना कुछ भी था। तो उसका भी हम लोग डेवलपमेंट किए हैं, सुंदरीकरण किए हैं। जो कि यहाँ पे प्राचीन शिव मंदिर है। आपको यहाँ बहुत ही एक बढ़िया तालाब है जिसमें किसी भी घाट का निर्माण नहीं था जी। तो वो हमने 2014 में उसको माननीय श्याम रजक जी के थ्रू बात किया था और अपने लेटर पैड पे उनको हमने लिख के दिया था। तो उन्हीं के माध्यम से हमें हमारे वार्ड में ये फंड पास हुआ था और सौंदर्यीकरण के लिए घाट बनाया गया था जो अभी बहुत ही बढ़िया है। और छठ पूजा में तो यहाँ इतनी भीड़ लगते हैं कि जो करीब करीब 25 से 30 हज़ार लोग यहाँ पे छठ पूजा करते हैं। अच्छा खासा भीड़ भाड़ होता है जी। भीम जी आपके यहाँ आवास योजना की क्या स्थिति है? कितने लोगों को लाभ मिला इस कार्यकाल में? इस कार्यकाल में मेरे यहाँ तकरीबन 7 से 8 लोग को लाभ मिला है आवास योजना का। जी। जो भी काम शुरू नहीं हुआ है, फर्स्ट टर्म का पैसा जो है कि अभी तक दिया नहीं गया है। हमने तो करीब करीब 2-3 साल पहले से ही उन लोग को आवेदन दिया हुआ था तो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ वो काम। हालांकि सारे लोग को वर्क ऑर्डर मिल चुका है लेकिन पैसा नहीं मिलने के कारण उन लोग का काम नहीं लग पाया है। जी। नल जल योजना की क्या स्थिति है भीम जी? उस पर कितना काम हुआ है? अब जैसे कि अब आ जाइए इधर। अभी हमने लगवाया था ई-श्रम कार्ड के लिए, अभी अब सरकार की तरफ से चल रहा था तो उसका हमने कैंप अपने तरफ से लगवाया था जी। जो ई-श्रम कार्ड बनवाया। उसके बाद में है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इन लोग का लगभग मेरे ख्याल से हमारे यहाँ सबका बन चुका है। अगर किसी का कुछ एज कम है तो उनका अभी अगले टर्म में उनका अगर एज पूरा हो जाएगा तो उन लोग को भी बनवाने का हम काम करेंगे। जी। इस समय वर्तमान में कितने लोगों का राशन कार्ड से नाम जुड़ा हुआ है? अभी लगभग मेरे यहाँ 400 का नाम जुड़ा हुआ है लोगों का, जिसमें एक हमारे यहाँ बहुत ही मतलब कि गरीब फैमिली के लोग रहते हैं। यहाँ लेबर लाइन एक है जी, जिसमें सब लोग गरीब लोग हैं, कुछ सब्जी बेच के गुजर बसर करते हैं। उन लोग को कार्ड लगभग सारे घर में हमने बनवाया है।
अभी जी। और जो छूटा हुआ था तो इधर बीच में वो तो हमने 2012 वाला टर्म में ही उनको बनवा दिया था। उसके बाद इधर कोरोना काल जब आया तो बहुत लोग का छूटा हुआ था, तो उस समय भी हमने लगभग 200 से 250 कार्ड बनवाया था, जो कि बन के आया। अभी सारे परिवार लोग को लाभ मिल रहा है। सरकार का जो योजना था इससे बहुत सारा जान का बचाव भी हुआ है। जी जी। और ये जो प्रधानमंत्री की तरफ से कोरोना काल में राशन का वितरण हो रहा था, उस पर आपके वार्ड में किस तरीके से कार्य हुआ? और राशन तो हमारे वार्ड में बहुत ही बढ़िया से वितरण हुआ है। और सरकार का जो मतलब कि था कि जितना राशन मिलता था लोग को कार्ड पे, उससे दुगना दिया जा रहा था कुछ बढ़ा के लोगों को, तो उसका लाभ मिला है कि परिवार लोग, बहुत सारे लोग जो है। और एक ऐसा स्थिति एक समय आया था कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ फंस गए थे कोरोना काल में, जो कहीं जा नहीं सकते थे, यही किराए में रहते थे और उनको बहुत सारा प्रॉब्लम झेलना पड़ा था, क्योंकि उनको किराया का पैसा भी देने से नहीं दे सकते थे, क्योंकि वो लोग मजदूर टाइप के थे। तो उनका भी हमने राशन अपने तरीके से उपलब्ध कराया था। और कुछ लोगों का लगभग हमारे एक संस्था से जान पहचान थी, कमलिया फाउंडेशन, उनके थ्रू भी हमने कुछ मदद करवाया था गरीबों लोग को। जी जी। आपके यहाँ स्वास्थ्य केंद्र पे क्या व्यवस्था है भीम जी? वहाँ पर लोगों की इलाज की समुचित सारी व्यवस्था है? हमारे यहाँ अभी फुलवाड़ी ब्लॉक के अंदर में ही स्वास्थ्य केंद्र है, जो कि वहाँ सारा व्यवस्था है और अच्छे खासे लोग डेली इलाज कराते हैं। किसी भी समस्या को मतलब वहाँ पे जो है कि इमरजेंसी में जो है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इमरजेंसी केस को यहाँ रखा नहीं जाता है, उनको ट्रांसफ़र PMCH में कर दिया जाता है। तो उसका भी व्यवस्था हमारे यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। इमरजेंसी में अगर PMCH जाते समय अगर किसी के पास व्यवस्था नहीं है, कभी कदाल होता है क्या कि एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं मिल पाता है, एम्बुलेंस लेकिन हर समय उपलब्ध नहीं हो पाता है। कभी किसी मरीज को लेके अगर चला गया तो दूसरे मरीज को दिक्कत है और जान का खतरा भी होता है। तो हम चाहते हैं कि इमरजेंसी सेवा अगर यहाँ व्यवस्था कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हमारे समाज में दिक्कत प्रॉब्लम ज़्यादा होती रहती है। जी। और शिक्षा का स्कूलों में क्या माहौल है? वहाँ पर कैसी व्यवस्था है पढ़ाई लिखाई की? स्कूलों में तो व्यवस्था ठीक ठाक चल रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि हम लोग कम से कम महीना में एक आध बार तो चल ही जाते हैं। जी। देख लेते हैं कि किस तरह से बच्चे लोग के बीच में पढ़ाई लिखाई चल रहा है। जी। सब व्यवस्था में कोई प्रॉब्लम है नहीं। हालांकि एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, क्योंकि वार्ड नंबर 7 में रेलवे कॉलोनी का एक स्कूल था, जो अभी हमारे यहाँ उसके लिए कोई उपलब्ध स्कूल है नहीं। बच्चे लोग को जाना पड़ता है यहाँ फुलवाड़ी ब्लॉक कैंपस में ही एक स्कूल है, तो जी उसी में कर दिया गया है। दोनों स्कूल को अटैच करके उसी में दिया गया है पढ़ाने के लिए। हमारे वार्ड में 7 नंबर में वो पहले चलता था मंदिर के पास, तो बाहर में पढ़ाया जाता था, लेकिन उसका व्यवस्था भी सरकार से हम लोग, हालांकि लिखित आवेदन भी हमने दिया है, लेकिन उस पर कोई ध्यान सरकार का नहीं जा पा रहा है। अब कारण क्या है, अब जो ज़्यादा कुछ हम नहीं बता पाएंगे। सरकार के पास तो फंड वगैरह भी है। जी भीम जी, 10 वर्षों से जुड़े हैं इस वार्ड से आप, सबसे बड़ा उपलब्धि अपने कार्यकाल की किस कार्य को मानते हैं आप? सबसे बड़ा उपलब्धि जो एक कार्य इस वार्ड के लिए सबसे आपको लगता है कि ये सबसे बड़ा काम किया मैंने अपने वार्ड के लिए? सबसे बड़ा काम अभी हमने किया है कि सब लोग को जल जीवन, जो कि अभी जल जीवन हरियाली की तरह अभी हमारे यहाँ चल रहा था, अभी नल जल योजना था, वो हमने सबके घरे घर तक पानी पहुँचा दिया है। दूसरा चीज़ नाला व्यवस्था, जिसका बहुत सी समस्या था कि रेलवे लाइन के तरफ ही बहाया जाता था, उससे जल जमाव और लोगों की परेशानी होती थी, ये डेंगू वगैरह होता था। तो उसका निदान हमने अभी कर दिया है और करीब 13 से 14 लाख का उसमें लागत से हमने अभी एक नाला मिलवा दिया। आदर्श नगर से लगभग 3 नंबर रोड से 1 नंबर हारून नगर तक हमने एक अभी योजना पास करवाया था, जिससे समस्या का समाधान हो गया है। और आगे की जो है कि हमने तो एक चीज़ और सोच रखा है जो हम आपको बता दें। जी जी बिल्कुल। यहाँ हमारे यहाँ पार्क का व्यवस्था नहीं है, जो कि सरकार, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री आए थे 2015 में ब्लॉक में ही,
जी। वो घोषणा करके गए थे कि यहाँ जो ब्लॉक कैंपस में एक फील्ड है बहुत बड़ा, जिसमें एक पार्क का निर्माण हो, जी बूढ़े बुजुर्ग लोग को टहलने में दिक्कत होता है, रेलवे लाइन पे जाते हैं या किसी रोड पे टहलते हुए दुर्घटना वगैरह होता है, तो उसके लिए हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है। और लोग फिजिकल फिट रहने के लिए उनको टहलना बहुत ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल। तो फिजिकल फिट और मेंटली फिट रहे, मॉर्निंग में उठे और टहले। तो जी। इसके लिए हम चाहते हैं सरकार से, ये कहते हैं कि जो फंड रुका हुआ उस पर निगाह दें और इसको कंप्लीट कराने का कोशिश करें। ये जी। हमारे बिहार सरकार के, हमारे नीतीश बाबू जी का ये घोषणा भी था, जो कि फुलवारी ब्लॉक में आके अपने खुद ही अपने मुंह से कह गए थे। अब पता नहीं है किस कारण से इस फंड को रोका गया है। जी, तो कितना भरोसा है भीम जी कि तीसरी बार पुनः जनता एक बार आपको अपना प्रतिनिधि चुनेगी? जनता काम देखती है और काम के बदौलत ही जनता जनप्रतिनिधि को चुनता है। तो हमने जो भी काम किया है वो सराहनीय काम है। काम ये है कि हमने गली गली रोड बनवाया है, हर गली को रोड बना के कच्चे से पक्का कर दिया। और 7 नीचे के तहत हमारे मुख्यमंत्री का योजना था, उसके तहत बहुत सारे काम हमारे वार्ड में हुआ है। इधर आने वाले 5 सालों में करीब करीब 6 से 7 करोड़ का मेरे वार्ड में काम हुआ है। अभी के तत्काल का काम है कि हमने ये सीढ़ी घाट अभी दो तरफ बना हुआ था, तीसरे तरफ भी हमने अभी पास करवाया 1 करोड़ 1 लाख के लागत से, जो अभी हमारे यहाँ जांच पे पेपर गया हुआ था सीएस में, सीएसओ के ऑफिस आ चुका है और इसमें अभी एग्रीमेंट होने के बाद हमने काम भी यहाँ लगाएंगे। जी बिल्कुल भीम जी, हम उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर आपकी जीत की तिकड़ी लगे और तीसरा कार्यकाल भी आपका हो और इस वार्ड का विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत करने के लिए। आपको भी धन्यवाद, थैंक यू। तो ये रही हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए पार्षद कार्यवाहक भीम कुमार, जिन्होंने बताया कि बीते 10 वर्षों से इस वार्ड में वो बतौर जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं और वार्ड के विकास के लिए तमाम कार्य किए हैं और योजनाओं को धरातल पर उतारा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके वार्ड में एक पार्क की ज़रूरत है, जिससे लोगों को एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए परेशानी ना हो, और इसके लिए वो सरकार से भी गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द उनके वार्ड में एक पार्क का निर्माण करवाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से मैंने कार्य किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता एक बार पुनः मुझे अपना वार्ड पार्षद जरूर चुनेगी। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।